बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, मैं आज आपको एक खाद के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसको ड्रेंच किस तरीके से किया जाता है और कितनी क्वांटिटी में की जाती है। और जो मैं आपको बताऊँगा वो 20 लीटर पानी की डोज़ होगी और उसको आगे आप ख़ुद मल्टीप्लाई कर लें तो वो जितनी होगी, जितनी क्वांटिटी बन जाए पानी की, वो आपने उससे आगे करना है। सबसे पहले तो हम इसके जो पौधे हैं इसके साइडों पे जो ड्रिंचिंग का तरीका है, हम सुराख लगाते हैं। सुराख हम लगा रहे हैं इसके दोनों साइडों पर, तकरीबन एक आधा 6 इंच फासले पर होगा, 6 इंच के फासले पर, और गहरा होगा 4-5 इंच के फासले पर, 4-5 इंच के फासले पर। हाँ, हम इसके अलावा दूसरी साइड पर हम सुराख लगा रहे हैं इसके, और ये 4-5-6 इंच गहरा है। हाँ जी, इस तरीके से सुराख आपने लगाने हैं। तकरीबन एक लकड़ इस किस्म की सोटी ले लेनी है और सोटी के साथ उसका मुंह जो है उसकी एक साइड ब्रीक कर लेनी है, पतली कर लेनी है किसी कुल्हाड़ी से, किसी लोहे के आला औजार से। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये टैंकी है, 20 लीटर की टैंकी है पानी। इसमें हमने डाला है जी आधा 500 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट 20 लीटर में, और 50 ये है पोटाश हमने डाली है 250 ग्राम, 250 ml 20 लीटर में। और इसके फंजीसाइड इसमें हमने डाला है, लेकिन हम खुराक पर बात कर रहे हैं तो बाइफेंथ्रीन जो है वो 25 ml 20 लीटर में डाली है। ये 3 चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये अमोनियम नाइट्रेट 500 ग्राम, DAP आप 500 ग्राम, नाइट्रोफास आप डालें 500 ग्राम। ये 20 लीटर की, ये सब जो है ये 20 लीटर की रिकमेंडेशन है। इससे आपने ये सुराख पौधे के दोनों साइडों पे लगाने हैं और इसको पानी से भर देना है। तो जो जिंक होगी, इसके अलावा ह्यूमिक एसिड डालना है, और बाकी जो चीज़ें डालनी है वो अलग इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको जिंक और पोटाश और ह्यूमिक एसिड इसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो कितनी कितनी क्वांटिटी में एक 20 लीटर टैंकी में डालकर और इसका पौधों को देनी है। इससे यह है कि कम खर्च पैदावार ज़्यादा। इसका मौजू है आज कम खर्च पैदावार ज़्यादा। हाँ जी, इससे आपकी टैंकी ये आपने आगे ये इसका हिसाब कर लेना है कि आप कितने पौधों पर आपकी टैंकी ख़त्म हो रही है। उस हिसाब से आप 20 लीटर की टैंकी में ये फार्मूला बनाते जाएं और इसको हर 10 से 12 दिन बाद ड्रिंच करना है ज़रूर। हर 10 से 12 दिन के बाद आपने इसको ड्रिंच करना है। और इसके अलावा जब एक दफ़ा आपने ये ड्रेंच कर देना है 10-12 दिन, और 8-7 दिन के बाद इसी सुराखों में आपने फंजीसाइड जो है वो ड्रेंच करना है। इससे पैदावार इसमें बहुत कम खर्चा आएगा। जो हम वैसे फ्लड करते हैं थैलों के हिसाब से खादें डालते हैं, यहाँ होगी किलों के हिसाब से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 25% सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 20-25% इस पर ख़र्चा आएगा खादों का, जो हम वैसे डालते हैं तकरीबन जो 100% आता है उसकी निस्बत। हाँ, इस वक्त जो हमने ये बाकी जो चीज़ें हैं इसमें डालनी है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ये सिर्फ 20 लीटर ये अपना जो काम चला रहे हैं, इस वक्त जो पौधे को ज़रूरत है उसके मुताबिक हमने ये आज दोबारा ये डोज़ दे रहे हैं पौधों को। और ये हम इस वक्त हम ये टैंकी उठाकर इसमें पानी डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना कितना पानी आपने डालना है। ये इसका फुहारा थोड़ा सा मोटा कर लेना है, खोल लेना है, क्योंकि ये स्प्रे के लिए तो ब्रीक किया जाता है, और जब इसको पानी हमने ड्रेंच करना है तो उसके लिए ये थोड़ा सा मोटा फुहारा कर लेना है। हाँ जी, इस वक्त
ये देखें आप, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना सुराख हैं और ये 20 लीटर की टैंकी है, कितने पौधों पर होगी। ये आपने आगे इसका तनासब करना है सी। हाँ जी, फुहारा इसका तकरीबन लूज़ कर दिया है पानी ताकि ज़्यादा निकले और जल्दी से ये जो इसके ये टोए हैं, ये खड्डे हैं, ये भरे जाएं। ये है जी, ये हम इसमें सल्फ़र भी तकरीबन, ये जो पोटाश है ये 30% पोटाश है, 30% पोटाश है। और इसी वजह से ये आप दे रहे हैं। 10 to 12 दिन के बाद इसको फिर हम ये एप्लीकेशन दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये कम खर्च और ज़्यादा पैदावार हम इससे ले सकते हैं। जो हम फ्लड करते हैं उसके ज़रिए तो अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। लिहाजा उम्मीद है कि ये आपको इस पर कोई अमल कर जाएंगे, समझ आ जाएगी। तकरीबन कोशिश तो की है कि एक एक चीज़ आपको मैं बता सकूं। अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो आप भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें इसी। तो हमने ये दिखा दिया है आपको इस तरीके से। ये देखें, ये हमने दो सुराख किए हैं और इनमें ये पानी डाल दिया है। ये खाद है, इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट, पोटाश और बाईफेंथ्रीन का फंक्शन है कि ज़मीन में जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा उसको कंट्रोल करेगी और जड़ों का निज़ाम ठीक करेगी। पोटाश और अमोनियम नाइट्रेट, इससे पौधे की खुराक पूरी होगी। अगली खुराक जो देनी है ऐसी, वो हम इसी हिसाब से, इसी फार्मूले के हिसाब से हम देंगे इंशाल्लाह। डीएपी ये मशीन के ज़रिए नहीं दी जाएगी क्योंकि वो गाढ़ी होती है, वो पानी नहीं निकलेगा। वो आपने एक ड्रम में हल कर लेना है और लोटा लेकर उसके साथ ये इस तरीके सुराखों को आपने फिल करते जाना है। तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। वस्सलाम। मोहम्मद मज़हर अमीन, चक्को का।